मंगल मूर्ति सतगुरु मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान धन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवार भी सकल सपूजन भू गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् अतुलितबलदामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुणनिदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातयातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवगनं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिं चिन्तं शरणं वृत्यारतिहं प्रणतपालभवावधिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोजुगम् श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। वंशी विभूषित करानवनीरदावात पीतांबराधरुण बिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदरमुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किंपि तत्त्वम् अहं न जाने। वरहापीडं नटवर वपुः करनीयोः करणीकारं विवत्रवासाः कनककपीशं वैजयन्ती चुम्मालाम्। रन्दरान् वेणोरयदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गुरु गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीः गोपी स्त्री परिवेश नासागरे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम्।
सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टितो विज्यते गोपाल चूड़ामणि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे प्रभु राम नहीं है मुझ में आपके गुण गायन की क्षमता, किंतु कहाँ लेगी बेटे से माँ सीता की ममता। प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। जय जय श्री राधा रमन प्यारे जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर, प्यारे जय जय माखन चोर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री कालवीर जी महाराज की, सयवती माता की, मल माता की। हे मई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा ही जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछित कल्पतरु श्री तड़ित विदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की भांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा का षष्ठम दिवस मंच पर उपस्थित विद्युत विद्वान मंडली, संगीतज्ञ एवं आए हुए सभी धर्म प्रिय माता बंधु, सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। यह पूरा विश्व जगत चराचर ईश्वर का स्वरूप है। सभी के हृदय में मेरे गोविंद जी नित्य वास करते हैं। सभी के श्री चरणों में दास प्रणाम करता है, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए पूरी आस्था और लगन के साथ हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लें। मन और वाणी से प्रभु को रिझाने का प्रयास करें। कई जन्मों से भुला रही हूँ, कई जन्मों से भुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से भुला रही हूँ, कई जन्मों से भुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से भुला रही हूँ,
कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही तो मेरे सखा हो, तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़ो, इतने ही नाते तुम संग जोड़ो, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जय हो। कभी बुलाते कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन, कभी बुलाते हो मधुवन में, कभी बुलाते ओ कभी बुलाते हो मधुवन में, कभी बुलाते हो मधुवन में, अपने तो घर में रोज बुलाते, अपने तो घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जय हो।
मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कोई तो नाता जरूर होगा। जय हो। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। आँखों में बस आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। दासी की बिनती तुम्हारे आगे, दासी की बिनती, दासी की बिनती तुम्हारे आगे, दासी दर्शन दिखाना जरूर होगा, दर्शन दिखाना कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गाइए गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हम तुम्हारे ही तो हैं, हम तुम्हारे ही तो है, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले। सुनते हैं
है तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले। बाप से सभी गाएं और ताली सेवा करें। जय हो। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जे मन बड़ा कैसे तेरा भजन करूं। ओ जे मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हम तुम्हारे ही तो हैं, हम तुम्हारे ही तो हैं। नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। बजाइए मीठी मीठी ताली। हरि बोल। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, राधे। मोहन इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मोहन इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मोहन ओ मोहन, मोहन इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मोहन इस जीवन वो तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, वो मेरा दम ही निकल जाए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल। हम तुम्हारे ही तो हैं, हम तुम्हारे ही तो हैं। नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोलो मीठी मीठी ताली बजाएं सभी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे वर को क्या वरें, ऐसे वर को क्या वरें, जो जन्मे और मर जाए, वरवरिये गोपाल जी, जासो चूड़ा अमर हो जाए। मीरा से लोगों ने कहा, तुम्हें राणा परिवार मिला है, कितना अच्छा पति मिला है, तुम खुशी मनाओ। तो मीरा क्या कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाको सिर मोर पुंकट मेरो पति सोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फेल गई अमृत फल होई। अरे दधी की मधानी बने प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। ए संतन डीग बैठ बैठ लोक लाज खोई, दासी मीरा लाल की गिरधर तारो अब मोई। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके मस्तक पर मोर का पंख है, मेरे तो वही पति हैं। अपने हृदय में मीरा ने जैसे प्रभु को बसा लिया, इसलिए ही कहते हैं कि सच्चा संबंध, सच्चा नाता केवल मात्र परम पिता परमेश्वर से है। हम आप सबका वो स्वामी है। मुनि सुखदेव जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की, रास रचाई, और वो शरद पूर्णिमा की रात्रि 6 महीने की रात्रि हो गई। अब आगे की कथा इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान की बड़ी ही अद्भुत लीला है। नारद जी ने मन में विचार किया कि भगवान नित्य प्रति माखन चुराते हैं, गैया चराते हैं, रास क्रीड़ा करते हैं, और जो दैत्य कंस भेजता है उसे मार देते हैं। लेकिन परमात्मा का प्रकट्य हुआ है किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए, संतों की रक्षा के लिए। और परमात्मा जिस कार्य के लिए प्रकट हुए हैं वो कार्य भगवान कब करेंगे? गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि जुगे जुगे।
जब मेरे कोई संतों को प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है, ब्राह्मणों को, गौ को कष्ट देता है, तब तब मैं जुगो जुगो में विविध शरीर रूप धारण करके आता हूं, दुष्टों का संहार करता हूं और भक्तों की, संतों की, गौ की रक्षा करता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ही असुर महाभिमानी। अरे तब तब धरी प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब तब भगवान ने विविध शरीर रूप धारण किया और अपने संतों का, सज्जनों का, वृंदों का कष्ट दूर किया। एक बार बोलो राधे राधे। थोड़ा अप कर दो वॉल्यूम, शार्प कर दो थोड़ा। नैमिषारण्य पवित्र भूमि पर विद्यमान 88,000 संत गणों को श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आज गंगा की पावन वेदी पर राजा श्री परीक्षित जी को भागवत कथा सुना रहे आचार्य श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया कि नारद जी के मन में विचार हुआ कि अब भगवान ने अपनी लीला करके उस कंस जैसे दुष्ट दैत्य राक्षस का, निर्दयी राजा का संहार करना चाहिए। आज नारद जी सीधा मथुरा में प्रकट हुए। संत नारद जी का जैसे ही मथुरा में पदार्पण हुआ, आज कंस ने उनका स्वागत किया। आइए भगवान पधारिए। नारद जी ने कहा, क्या पधारे राजन, पहले ये बताओ कि कृष्ण बलराम को कब मारोगे? 11 वर्ष में प्रवेश कर गए हैं वो। कंस ने कहा, प्रभु क्या करूं, क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन के दैत्य राक्षस भेजता हूं मारने के लिए, लेकिन समाचार मिलता है कि स्वयं मर गए। मन में बड़ी बेचैनी है महाराज, क्या करूं? नारद जी से कंस बोले। तो नारद जी ने कहा कि ये क्या ज्ञानता है? कंस ने कहा, प्रभु क्या करूं? कहने लगे, अरे कंस याद करो, जब तूने शंकर की आराधना की तो भोले बाबा ने, शंकर ने तुझे एक धनुष दिया था। धनुष यज्ञ करो, अनुष्ठान रचाओ, और उसी धनुष यज्ञ में आसपास के ग्रामीणों के प्रति भी सहानुभूति जतलाओ, प्रदर्शन करो, और कृष्ण बलराम के प्रति भी सहानुभूति का प्रदर्शन करके दोनों भाइयों को मेला में आमंत्रण करो और मार दो। कंस को बात अच्छी लगी। हां गुरुदेव, ये बढ़िया रहेगा, ये ठीक रहेगा। इतना कहते ही नारद जी कहते हैं, अरे कंस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर आप कहते हो कि मेरा मथुरा में राजपाट चलता रहे, दबदबा बना रहे, तो परसों उस कृष्ण बलराम को बुलाकर मार दो। इतना कहते ही नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई और श्री नारद जी आज वृंदावन में पहुंचे। यहां पर भगवान गैया चरा रहे हैं। नारद जी का आगमन हुआ तो भगवान ने स्वागत किया। आओ नारद जी, कैसे आना हुआ, पधारिए, बड़ी कृपा हुई। वंदन किया। भगवान, आप तो मेरी प्रकृति जानते हैं, मेरे स्वभाव को जानते हैं। नारद जी कहने लगे, मैं वही कार्य करता हूं
जिससे जीवों का कल्याण होता है। आत्म कल्याणम जगत हिताय च, ब्रह्मसूत्र है, जिससे आत्मा का भी कल्याण हो और जगत का भी हित हो, वो कार्य जीव को करना चाहिए। इसलिए महाराज, जन कल्याण के लिए आपके द्वार पर आया हूं। भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान कहते हैं, महाराज कहिए क्या आदेश है। कहने लगे, प्रभु आदेश नहीं, विनम्र निवेदन है। क्या? कि महाराज कृपया पहले ये बताओ कि उस कंस को कब मारोगी। उस दुष्ट कंस के पापों का गड़ा भर चुका है और शीघ्र ही सुनिश्चित ही वो फूटने वाला है। कंस कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, भाई नारद जी, मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला, किसी को बचाने वाला। ये तो जीव के जैसा कर्म करता है वैसे उसे उसका फल भोगना पड़ता है। और इतना जरूर सुनिश्चित है कि कंस ने जो पाप कर्म किया है वो घड़ा पूरा भर चुका है और उसका फूटना भी सुनिश्चित है। नारद जी बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता प्रभु, मैं तो परसों आपके हाथों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराकर बोले और कहे, वाह क्या कहते हो नारद जी, वहां मेरे बारे में कहते हो कि कृष्ण बलराम को परसों मार दो और यहां मुझे कहते हो कि कंस को परसों मार दो। दोनों को एक ही तारीख परसों दी। संत नारद जी बोले, प्रभु मेरी प्रकृति आपसे छुपी नहीं रहती, इसलिए मैं वही करता हूं जिसमें पूरी प्रजा का हित हो, चिंतन रहता है। पूरी प्रजा का हित चिंतन रहे, वही कार्य मुझे भाता है। भगवान ने कहा, अगर गुरुदेव ने चाहा तो यही होगा। इतना कहते ही नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मुनि सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आज इधर रात्रि में कंस ने एक सभा लगाई और सभा में बड़े बड़े राजकुमारों को, राजाओं को बुलाया और कहने लगे, भाई देखो परसों मैं बहुत बड़ा मेला करने जा रहा हूं मथुरा में। इस मेला में कृष्ण बलराम को बुलाऊंगा, धनुष यज्ञ करूंगा और शल से कृष्ण को बलराम को मार दूंगा। कौन है जो वृंदावन जाएगा मेरा सोने का रथ लेकर और कृष्ण बलराम को लेकर आएगा। सब मौन हो गए। शिवरंजनी का विषय वालुम कम करिए, पीछे बने रहो। कौन है जो मेरा सोने का रथ लेकर जाए? सब मौन हो गए। क्यों? क्योंकि आज तक जो वृंदावन गया वो वापस नहीं लौटा। सब मौन हो गए। अगर ये कार्य कोई कर सकता है तो अक्रूर जी कर सकते हैं। बुलाया जाए अक्रूर को। क्यों? क्योंकि रिश्ते में नंद बाबा के भाई हैं, कन्हैया के चाचा लगते हैं और श्री कृष्ण भी, कृष्ण बलराम भी उन पर बड़ा विश्वास करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। आज अक्रूर जी को बुलाया और इधर अक्रूर जी को बुलाकर कंस बड़ा स्नेह करने लगा। श्रीमान अक्रूर जी का स्वागत किया। अक्रूर के हाथ दोनों अपने हाथों में लेकर आज हृदय से लगाया। आइए अक्रूर जी, आजकल कहां रहते हो? आजकल आपका दर्शन नहीं होता। अक्रूर जी सोचने लगे, ये तो दुष्ट है, कभी तो इसने बुलाया नहीं, आज मेरे साथ इतना प्रेम, इतनी सहानुभूति क्यों जतला रहा है? वेद कहता है कि नवन नीच की अति दुखदाई। नीच बंदा जब झुक जाए तो बुद्धिमान को सतर्क रहना चाहिए, सावधान होना चाहिए कि इसका अवश्य कोई ना कोई अपना निजी स्वार्थ है। आज इतना प्रेम कर रहा है। उस समय अक्रूर जी सावधान हो गए और कहने लगे, नहीं नहीं महाराज,
आप तो हमारे महाराज हैं, आदेश कीजिए, क्या आदेश है? कंस ने कहा, देखिए अक्रूर जी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, आपको मेरा एक काम करना है। क्या? गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतावान कुंदुदू में मह आसाते ताविहानेन रथे नान्यम चीरम। आपको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर आपको मेरा एक काम करना है। जो अनंत दुंदुभी वसुदेव के जो दो पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम, उन दोनों को लेकर मथुरा आना है आपको। अक्रूर जी के मन में विचार आया कि इस दुष्ट के मन में क्या विचार है, कृष्ण बलराम को बुलाने की क्या भावना जागी? क्या करोगे महाराज कृष्ण बलराम को बुलाकर? अक्रूर जी बोले, महाराज मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। आज से 30-32 वर्ष पहले जो आकाशवाणी हुई थी, उसमें कहा था कि जो देवकी का 8वां गर्भ होगा, 8वां पुत्र होगा, वो तेरा काल है। और मैं यहां तक जानता हूं, ये कृष्ण बलराम ही 7वां 8वां देवकी का गर्भ है। देवताओं ने मेरे साथ छल किया है, इसलिए मैं कृष्ण बलराम को बुलाकर दोनों को षड्यंत्र से मार दूंगा। कंस हंसने लगे। अब क्या किया जाए? कृष्ण बलराम को बुलाने की, आप मेरा रथ लेकर जाओ और कृष्ण बलराम को बुला कर लाओ। इस बात को सुनकर अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। तब अक्रूर जी ने बड़ी सुंदर पद्धति कही और कंस को समझाने लगे। मनोरथान करोत्ययोर्जन देवहतानपि जुंजते हर्षोकाभ्यम तथाप्याज्ञम करोमि ते। अर्थात हे राजा, सोचा तो तुमने बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे सोचने से क्या होगा? होता वही है जो ईश्वर को स्वीकार होता है। व्यक्ति को अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यह मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि सोचता बहुत है पर करता कुछ नहीं। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, क्या क्या मन में विचार करता है, परंतु होता वही है जो गोविंद को प्रिय होता है। सज्जनों, देह के अधीन होने के बावजूद भी मनुष्य कहता है मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, पर सज्जनों भरोसा एक क्षण का नहीं होता, एक क्षण का भरोसा नहीं होता। इस क्षण हम कथा सुन रहे हैं, अगले क्षण क्या हो जाए कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं। आज बड़ा समझाने का प्रयत्न किया तो कंस ने कहा, भाई भाषण मत दो, सिर्फ इतना बता दो कि कृष्ण बलराम को लेने जाओगे कि नहीं। अक्रूर ने सोचा, अगर मैंने मना किया तो ये दुष्ट है, अभी मुझे मार देगा, प्राण दंड देगा। अक्रूर ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज आपकी आज्ञा का अनुसरण करना, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। किंतु क्या महाराज, होगा वही जो ठाकुर को स्वीकार होगा। अक्रूर जी की बात सुनकर आज कंस बड़े प्रसन्न हुए और कंस ने कहा, ठीक है, फिर सुबह प्रातः समय ही मेरा सोने का वायुवंद रथ लेकर जाओ और शीघ्र ही कृष्ण बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी ने कंस का सोने का रथ लिया, सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर रथ का मुख वृंदावन की ओर मोड़ दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अक्रूर जी सुबह रथ पर सवार हुए वृंदावन जाने के लिए और संध्या हो गई, शाम को पहुंचे।
राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव क्या वृंदावन इतनी दूर है कि मथुरा से वृंदावन जाने के लिए सुबह से शाम हो गई? सुखदेव जी कहते, नहीं राजन, इतनी दूर तो नहीं। वो तो हवा की गति से भी तेज चलने वाला रथ है, वायुवंद रथ। मात्र 2-4 घड़ी में कोई मथुरा से वृंदावन पहुंच जाता है। पर हुआ क्या? कहने लगे, महात्मा अक्रूर जी रथ में तो सवार हो गई, लेकिन रथ में बैठते ही अक्रूर जी की समाधि लग गई। मन में बड़े सुंदर विचार उद्विलेखित होने लगे। और आज अक्रूर जी क्या मन में विचार करते हैं? किम मया चरितम भद्रम किम तपम परमम तपः किम बाथाप्य हरतेदम यद दक्षामध्वम केशवम। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा सुंदर सत्कर्म मैंने किया है, ऐसा कौन सा कार्य मैंने किया है कि आज मुझे केशव का दर्शन होगा, आज मुझे गोविंद का दर्शन होगा। मेरे लिए सबसे बड़ी दुर्लभ बात है कि आज मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। वही कृष्ण मुझे काका काका कह के पुकारेंगे। बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं भगवान की एक झलक के लिए, दर्शन के लिए, लेकिन कर नहीं पाते। आज वही परात्पर अखिलेश्वर मुझे काका काका कह के याद करेंगे, पुकारेंगे। बाबा कहेगा, पता नहीं क्या होगा, मुझे दर्शन होगा भी कि नहीं होगा। ये मेरे पूर्व जन्मों के सत्कर्म है भाई। इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। अवश्य ही पूर्व जन्म में कोई तप किया होगा, कोई गौ दान किया होगा, कोई संतों की सेवा की होगी, किसी प्यासे को जल पिलाया होगा, कि जिसके फलस्वरूप आज मुझे केशव का दर्शन होगा, आज मुझे ठाकुर का दर्शन होगा। भाई मेरे लिए तो बड़ी दुर्लभ बात है। अक्रूर जी, महात्मा अक्रूर जी की समाधि लग गई। कभी कभी मन में संशय हो जाता, क्या पता कंस का अवधूत समझकर भगवान मुझे ना मिले। फिर कहते नहीं नहीं, भगवान तो बड़े उद्धार हैं। ये देखो हिरणों का झुंड मेरी दाईं ओर से जाता है और मुझे शुभ संकेत देता है। अक्रूर जी आप जाइए, आपको लाला का दर्शन अवश्य होगा। ये विद्यार्थी हाथों में पुस्तकें लेके गुरुकुल को जा रहे हैं और मुझे जे संकेत देते हैं, शुभ संकेत देते हैं कि आज तुम्हें गोविंद का दर्शन होगा। भाई मेरे लिए तो बड़ी दुर्लभ बात है। इस जन्म में तो मैंने ऐसा कर्म किया नहीं, अवश्य ही ये पूर्व जन्मों के कर्मों का शुभ फल है, जिसके कारण आज मुझे गोविंद का दर्शन होगा। इसी बात को सोचते सोचते आज अक्रूर जी की समाधि रथ पर बैठे बैठे लग गई। परिणाम हुआ कि रथ तो बैठे बैठे समाधि लगी और शाम हो गई। कब शाम हो गई? परिणाम यह हुआ कि घोड़ों को कोई हाँकता तो रथ तो तब चलता। अक्रूर जी की तो समाधि लग गई थी। जब आंख खुली क्या देखा, ओहो मैं तो भी मथुरा में हूं। फिर संध्या के समय घोड़ों को हाँका, रथ को हाँका और वृंदावन पहुंचे। अभी अभी समाचार मिला कि भगवान गौशाला से गैया चराकर गौशाला में गए हैं। अक्रूर जी ने भगवान के चरण चिन्ह देखे तो रथ से छलांग लगाकर भगवान के चरणों की धूल, चरणों की रज अपने मस्तक के साथ लगाने लगे। अहो भाग्य मेरे, आज मुझे केशव के चरणों की रज प्राप्त हो गई। इन्हीं चरणों की रज के लिए बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं, आज मुझे सहज ही प्राप्त हो गई। दौड़ लगाई अक्रूर जी ने, हे कृष्ण 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 कहने लगे, पुकारने लगे, गौशाला की ओर भागने लगे। श्री कृष्ण भगवान भागते दौड़ते आए, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। तुरंत
अक्रूर जी को अंक में भर लिया। आज चरण स्पर्श किए, हृदय से लगाया। अक्रूर जी की पूरी थकावट उतर गई भगवान के स्पर्श मात्र से। अरे चाचा जी और सुनाइए, सब ठीक है? आपको हमारी याद नहीं आती? अक्रूर जी रोने लगे। आज हृदय से लगा लिया और अब कन्हैया पूछने लगे, चाचा जी और बाकी सुनाओ, मथुरावासी सब खुशमंगल है ना? मथुरा की जब खुशहाल पूछी तो अक्रूर जी मौन हो गए। ओहो, मैंने ही बड़ा गलत प्रश्न किया है, बड़ा गलत प्रश्न किया। आपके मौन होने से मुझे उत्तर मिल गया। क्यों? क्योंकि यहां के राजा निर्दयी हों, दुष्ट हों, वहां की प्रजा सुखी नहीं रहती। उस प्रजा को कष्ट होता है, सुख नहीं होता। ये कंस नहीं, ये कंसर रूपी भयंकर बीमारी है जिसने सारी मथुरा को ग्रसित करके रखा है। कन्हैया, आप बिल्कुल सत्य कहते हो, ठीक कहते हो। देखो, ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचाया है। अक्रूर ने सारी कथा व्यथा सुना दी और धनुष यज्ञ रखा है, बड़ा मेला रखा है, मुझे भेजा है तुम्हें लेने के लिए सोने का रथ लेकर, और ऐसे ऐसे षड्यंत्र से तुम्हें मारने का विचार है। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे कि हे चाचा जी, कंस की ऐसी बुद्धि मिलीन हो गई, पाप, इतना पाप बढ़ गया। अगर मेरे मामा जी ने मुझे इतने चाव से बुलाया है तो मैं अवश्य जाऊंगा। लेकिन चाचा जी, आप ये बात मेरे नंद बाबा और मां यशोदा से मत कहना। आप जाइए महलों में, नंद भवन में, मैं गौशाला से होके आता हूं। केवल आप इतनी बात कहना कि मथुरा में बहुत बड़ा मेला है और मैं बच्चों को लेने के लिए आया हूं, कृष्ण को लेने के लिए आया हूं, मेला दिखाने के लिए। और ज्यादा मत कहना। इतना ही कहते अक्रूर जी ने कहा, जो आ गया महाराज। आज अक्रूर गए तो नंद बाबा ने स्वागत किया, खूब स्वागत किया। इतनी देर में कन्हैया भी आए। आज चरण सेवा हुई, रात्रि के समय भोजन हुआ। तो कन्हैया पहली बार नंद बाबा की गोद में बैठे हैं और नंद बाबा के साथ भोजन कर रहे हैं। साथ में अक्रूर जी बैठे हैं। 11 वर्ष और 52 दिन की आयु है भगवान की। पहली बार कन्हैया भोजन कर रहे हैं नंद बाबा के साथ, दही और चावल का। आज सबने भोजन पाया और आज चरण सेवा की। खूब चरण सेवा करने के बाद यशोदा मैया, घर की जो गृहिणी होती है ना, वो सबको भोजन करवाएगी। उसके बाद जो बच जाता है फिर पाती है, सबको करवाने के बाद। यशोदा मैया ने भी अपनी थाली में भोजन परोसा। निवाला तोड़कर जैसे ही पहला निवाला तोड़कर पाने लगी तो नंद बाबा पूछते हैं, अरे अक्रूर जी, आपका आना हुआ, और सुनाइए, सब मथुरा में ठीक है, खुशमंगल है, सब कैसे हैं? अक्रूर जी कहते हैं, अरे महाराज, सब ठाकुर की कृपा है। आपको पता है कल बहुत बड़ा मेला है मथुरा में और मैं आया हूं बच्चों को लेने के लिए। बच्चों का मन होता है मेला वेला देख ले, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए बहुत बड़ा मेला है और मैं लेने आया हूं कृष्ण बलराम को सोने का रथ लेकर। इतना सुनते ही कृष्ण बलराम ने हल्ला डाल दिया, हम मेला जाएंगे, हम मथुरा जाएंगे, हम मेला देखने जाएंगे, हम मथुरा जाएंगे, हम शहर जाएंगे, मेला देखेंगे। और यशोदा मैया ने जो निवाला तोड़ा था हाथ से छूट गया। यशोदा मैया आज जोर से रोने लगी और अक्रूर को कहने लगी, अरे अक्रूर जी, जाइए जाइए, हमारे घर से जाइए। क्यों आप हमारे घर में आए? मैं कृष्ण को नहीं भेजूंगी, मैं मथुरा नहीं भेजूंगी, मैं मेला देखने के लिए नहीं भेजूंगी। आज यशोदा मैया रोने लगी। तुरंत कन्हैया गए, यशोदा मैया की गोद में बैठ गए। अरे मैया, क्या कहती हो? मैं मेला देखने नहीं जाऊंगा, मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। अरे मैं मेला देखने जाऊंगा माँ, मैं मथुरा जाऊंगा। माँ रोने लगी तो भगवान आज
यशोदा मैया के अश्रु पहुंचने लगे। यशोदा मैया का अश्रुपात होने लगा। मां कहने लगी, बेटा तुझे कैसे समझाऊं, मैं तुम्हें मथुरा नहीं भेजूंगी। अक्रूर जाइए आप अपना सोने का रथ लेकर, मैं कदाचित किसी भी मोल पर कन्हैया को मथुरा नहीं भेजूंगी। नंद बाबा कहने लगे, अक्रूर जी आप कैसी बात करते हो, कन्हैया को मथुरा कैसे भेजा जाएगा। अक्रूर जी ने कहा, महाराज ये तो कंस ने निमंत्रण भेजा है, नहीं तो राजद्रोह। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आज यशोदा मैया कहती है, नंद बाबा और अक्रूर जी वार्तालाप करने लगे। यशोदा मैया कहती है कि कोई मेरा प्राण क्यों नहीं मांग लेता, मैं एक क्षण भी देर नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने प्राण वल्लभ को कन्हैया को कदापि मथुरा नहीं भेजूंगी। कैसे भेजें? विचार करिए सज्जनों, जिस कंस ने भगवान को मारने के लिए बड़े बड़े दैत्य राक्षस भेजे, जिसने पूतना, त्रिनाव्रत, शक्टासुर, मायासुर, अरिष्टासुर जैसे दैत्य राक्षस भेजे, अगासुर, बकासुर जैसे दैत्य राक्षसों को भेजा भगवान को मारने के लिए, वो कंस क्या कृष्ण को छोड़ेगा जब कन्हैया मथुरा जाएंगे? यशोदा मैया कहने लगी कि मैं किसी भी मोल पर कन्हैया को मथुरा नहीं भेजूंगी। यह है मां का प्रेम। वास्तव में हर मां अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती है। मां का ऐसा प्रेम होता है, बच्चा प्रदेश में होगा, बेटा प्रदेश में होगा, तो मां घर बैठकर अपने कुल देवी देवताओं के चरणों में बैठकर प्रार्थना करती है, विनती करती है कि हे कुल देवता, हे प्रभु, कभी मेरे बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उसे उसका बाल बांका ना हो, मेरी भी उम्र मेरे पुत्र को लग जाए, मेरी संतान को लग जाए। जो मां 9 मास तक पुत्र को, संतान को कोख में रख के जन्म देती है, वो कभी भी पुत्र का बुरा नहीं चाहेगी। ये मां की ममता है। केवल मात्र यशोदा मैया ही नहीं, संसार की जितनी माताएं हैं, सब माताएं अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती है, बड़ा स्नेह करती है। ओ दूरों बैठ दुआ मां कर दी अम्मी, दुख साडे लेखां दे जरदी अम्मी, बेड़े बिच बैठी दा जीज अडोले, सानू ना कुछ हो जाए मरदी अम्मी। ओ रब ना करे